मेरठ की मुस्कान, इंदौर की सोनम, पुणे की सिया और अब आगरा की रूबी। नाम अलग हैं, शहर अलग हैं, लेकिन करतूतें एक जैसी हैं, बस तरीका अलग है। पुणे की सिया का मामला अभी चल ही रहा था कि आगरा की रूबी ने ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया कि आम आदमी अगर इसे सुनेगा तो रूह कांप जाएगी। आगरा की रूबी ने पहले पति को नींद की मुट्ठी भर गोलियां खिलाईं, फिर उसे मारकर उसी बाथरूम में गाड़ दिया जिसमें वो रोज नहाया करता था। कारीगर को बुलाकर बाथरूम में प्लास्टर करवाया, अपने पति को हमेशा के लिए चुनवा दिया और फिर रोज उसी बाथरूम में पति की लाश के ठीक ऊपर बैठकर कई दिनों तक नहाती रही। पुलिस के साथ मिलकर वो बाथरूम में गड़े हुए पति को ढूंढती रही, गली गली घूमकर सीसीटीवी तक चेक करवाती रही। 1.5 महीने तक पति के गुम हो जाने का नाटक करती रही, लेकिन जब पैसे की बात आई झूठ बोलती थी जी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट तो पूरी कहानी जेठ के सामने एक एक पन्ने की तरह खुलकर सामने आ गई। पूरा परिवार, यहां तक कि पूरा आगरा इस कहानी को सुनकर सदमे में है, क्योंकि पड़ोसियों को भी भनक नहीं लगी कि उनके पड़ोस में रहने वाली रूबी, जो रोज उनकी पत्नियों के साथ बैठती थी, रोती थी, पति को याद करती थी, सहानुभूति बटोरती थी, इतना बड़ा कांड कर बैठी है। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। दरअसल पूरी कहानी 1.5 महीने पहले शुरू हुई थी, जब आगरा के सिकंदरा इलाके की रेणुका धाम कॉलोनी में रहने वाले सुरेंद्र शर्मा अचानक घर से गायब हो गए। घर में उनकी पत्नी रूबी, मां कमला और 2 बेटियां रहती थीं। सुरेंद्र शराब का आदी था, काम धंधा नहीं करता था। इसी को लेकर पत्नी के साथ आए दिन झगड़ा होता था। वो पैसे मांगता, पत्नी देने से इनकार कर देती। 18 मई को रूबी ने जेठ को फोन करके कहा कि आपका भाई सुरेंद्र घर से गायब है, पुलिस को सूचना दे दी है, रोज दबिश दे रही है, आ जाओ और मां और बेटियों को ले जाओ। भाई अनिल शर्मा आगरा पहुंचे, मां और भतीजियों को अपने घर ले आए। अगले दिन रूबी भी वहीं पहुंच गई। बोली सुरेंद्र 4-5 दिन में लौटने की बात कहकर गया था, पर आज तक नहीं लौटा। 4-5 दिन बीत गए, वो नहीं आया तो 26 मई को अनिल और रूबी ने मिलकर टावर चौक थाने में गुमशुदगी दर्ज करवा दी, तहरीर दे दी। पुलिस ने रूबी को साथ लेकर कई इलाकों में सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए, लेकिन सुरेंद्र का कहीं अता पता नहीं था, क्योंकि वो तो बाथरूम में हमेशा कलीगला जचुआता। कोई सुराग मिलन से स्प्रेंग इस बी माखला और सुरेंद्र की दोनों बेटियों के साथ रूबी भी अनिल के घर ही रह रही थी। अनिल ने कई बार बारीकी से पूछा कहाँ जा सकता है, क्या बताकर गया, लेकिन हर बार रूबी कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती। 7-8 दिन बीत गए। इसी बीच अनिल ने परिवार और मां को एक बार फिर उसी घर भेज दिया जहां छोटे भाई की लाश दफन थी। शक गहराने के बाद 27 जून को अनिल मां को सुरेंद्र के घर ले गए और वहां से भरतपुर जाकर उनकी पेंशन का स्टेटमेंट निकलवाया, क्योंकि पिता के गुजर जाने के बाद मां के खाते में आने वाली पेंशन से ही दोनों घर चलते थे। एक हिस्सा छोटे भाई का, एक बड़े भाई का। फिर आया वो शुक्रवार। रूबी ने खुद अनिल को घर बुलाया। सुबह जब अनिल पहुंचे और पूछा कि सुरेंद्र कहाँ है, तो अचानक उसके मुंह से निकल गया, मैंने उसे बाथरूम के नीचे मारकर गाड़ दिया है। ये सुनते ही अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका भाई दुनिया में नहीं था और बगल में बैठी जिसे वो छोटे भाई की पत्नी समझता था, वही उसकी कातिल निकली। अनिल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, बाथरूम की खुदाई हुई और सुरेंद्र का शव बरामद हुआ। शव क्या, कंकाल कहिए। 45 दिनों में शरीर लगभग गल चुका था। मांस का एक टुकड़ा नहीं बचा था, सिर्फ हड्डियां। पुलिस ने रूबी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने पहले कहा, मैंने तो मारा ही नहीं। फिर बोली, शराब के नशे में उसने खुद फांसी लगा ली। मैं गुस्से और डर में उसे जमीन में दफना दिया। सोचा पुलिस आएगी तो हंगामा हो जाएगा। पुलिस के मुताबिक शव को उसी जगह से बरामद किया गया जहां महिला ने बताया। पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। असली सच्चाई अभी सामने आना बाकी है। पुलिस का मानना है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे शराब और घरेलू कलह सबसे बड़ी वजह रही। शराबी पति की हरकतों से तंग आकर पत्नी ने कथित तौर पर उसकी हत्या की, फिर शव बाथरूम में दबाकर पक्का फर्श बनवा दिया ताकि किसी को शक न हो। आस पड़ोस की महिलाएं रोज आकर पति के गुम होने पर संवेदना जताती रहीं, लेकिन शुक्रवार को जेठ को दी गई सच्चाई ने सब पलट दिया। पुलिस हैरान है कि कंकाल मिलने और हिरासत में ले जाने के बाद भी महिला ने आसानी से जुर्म नहीं कबूला।
आगरा के इस कांड ने पूरे शहर को एक बार फिर दहला दिया है और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। सोनम से मुस्कान तक और मुस्कान से सिया तक की यादें एक बार फिर ताज़ा हो गई हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।